सभी किसान भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आ, आगे बढ़े इससे पहले मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप मेरा चैनल जो है नीचे देखें और सब्सक्राइब करें। आज जो है दोस्तों हम बात करेंगे डेयरी फार्म में जो ग्रुपिंग होते हैं उसके बारे में। ग्रुपिंग का मतलब क्या होता है पहले बताना चाहूँगा। मान लीजिए एक एक डेयरी फार्म में बहुत किस्म के पशु हो सकते हैं, या गाय हो सकते हैं, भैंसें हो सकती है। कुछ गाय जो दूध देती हैं, कुछ गाय जो पाखड़ी होती है, कम दूध देती है, कुछ ज़्यादा दूध देती है। बच्चे होते हैं, बच्चे अलग अलग उम्र के होते हैं। कोई 2 महीने वाला बच्चा है, कोई 3 महीने से नीचे है, कोई हीपर है, कोई प्रेग्नेंट हीपर्स हैं। कुछ ऐसे भी केटल्स होती हैं जो ड्राई रहती हैं। तो हम बात करेंगे कि इनको ग्रुप्स में कैसे रखा जाता है। एक अच्छे डेयरी फार्म की प्रैक्टिस है कि वो हर कैटेगरी, हर हर तरीके के पशु को अलग बाड़े पे रखती है, अलग जगह रखते हैं, ताकि उस पशु का जो एफिशिएंसी है, प्रोडक्टिविटी है, वो अपने आप बढ़ जाए। कैसे ये पॉसिबल है, क्यों ये ज़रूरत है? ग्रुपिंग बहुत 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 ज़रूरत है। ये बहुत बेसिक चीज़ है और बहुत ज़रूरी है। इतनी बार मैंने बहुत क्यों बोला, मैं आगे जैसे ही वीडियो चलेगा तो आपको पता चलेगा कि इसका क्या महत्व होता है और कैसे कैसे ये इम्पोर्टेंट होता है एक पशु के लाइफ में। और ये किस तरह की ग्रुपिंग हो सकती है। ग्रुपिंग का क्या मतलब है पहले मैं समझा। ग्रुप मतलब अलग अलग बाड़े बनाना, पशु को अलग जगह पे रखना, अलग स्टेज पे। पहले हम बात करेंगे मिल्किंग जो हमारे पशु होते हैं उनके बारे में, चाहे वो भैंस हो या चाहे गाय हो। आप क्या करें, आप अपनी ज़्यादा दूध दे रही हैं गाय को। अच्छा, ग्रुपिंग दो तरीके से हो सकती है। बहुत लोग दूध के हिसाब से करते हैं इनकी, और बहुत लोग करते हैं कि किस स्टेज पे ये पशु है उसके हिसाब से, कि ये प्रेग्नेंट है, क्या नहीं तो ये प्रेग्नेंट नहीं है, या ये इशू केटल है। मतलब इशू मतलब बहुत दिनों से प्रेग्नेंट नहीं हुई, साल 2 साल हो गए लेकिन फिर भी प्रेग्नेंट नहीं हो रही। मेरा आपसे रिकमेंडेशन रहेगा कि आप दूध के हिसाब से पशु रखें। क्यों? आप जो आपकी पशु, मान लीजिए कुछ पशु आपके फार्म पे हैं जो 15 लीटर से ऊपर दूध दे रही है, तो 15 से ऊपर का एक पैन बनाए, जितने भी पशु एक ग्रुप बनाए। एक ग्रुप बनाए 15 से 10 लीटर का, और एक 10 से नीचे का, ऐसे 3 ग्रुप बनाए। इसमें मान लीजिए बहुत सारे ऐसे कैटल होंगी जो प्रेग्नेंट होगी, नॉन प्रेग्नेंट होगी। फार्मों के ये समझ कि मैं कैसे जानूंगा प्रेग्नेंट गाय को कैसे अलग रखूँ, या कौन सी मेरी गाय प्रेग्नेंट है, मैं कौन से, सब सारे बाड़े में अगर प्रेग्नेंट गाय होंगी तो फिर मैं उसको, आप क्या कर सकते हो कि कलर कोडिंग कर सकते हैं। मान लीजिए लाल कलर की रस्सी खरीदे, जो भी गाय प्रेग्नेंट होती है, कंफर्म प्रेग्नेंट आपके फार्म पे, उसके गले में लाल रस्सी बांध दे, चाहे वो 15 लीटर पे हो चाहे वो 10 लीटर पे हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने दूध के वाइज क्यों बोला? क्या होता है, हम जो पशु को खाना खिलाते हैं या दान देते हैं वो दूध के हिसाब से दिया जाता है। एक फॉर्मूला है, उसके पूरे ड्राई मैटर कैलकुलेट किया जाता है बेस्ड टू कितना दूध देती है। जैसे कि फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला जो चलता है 1/3 ऑफ मिल्क लैक्टेशन। अब मिल्क प्लस उसे उसे एक फॉर्मूला आता है जिससे ये ड्राई मैटर बनता है। ओवरऑल ड्राई मैटर जो बनता है 2% ऑफ बॉडी वेट प्लस 1/3 ऑफ मिल्क लैक्टेशन का, इससे ओवरऑल ड्राई मैटर निकलता है। इससे आप अपना फीडिंग रेशियो कितना हो सकता है ये ध्यान में रख सकते हैं। अगर मान लीजिए आप एक गाय 15 लीटर दूध दे रही है, उसको 10 लीटर के बाड़े में आपने रखा है, और 10 लीटर के हिसाब से उसको दाना पानी जा रहा है, तो इससे क्या होगा? पहले तो उसका दूध घट जाएगा, उसकी बीसीएस टूट जाएगी, वो प्रेग्नेंट होने में आपको दिक्कत देगी। इसलिए हमेशा फीडिंग जो है दूध के हिसाब से होनी चाहिए। इसलिए ग्रुपिंग होगी तो एक तो है कि आप पशु का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, वो दूध बराबर देगी, उसका बीसीएस मेंटेन होगा। चौथी चीज़, आपके पैसे बचेंगे। आप 15 लीटर वाली गाय को 15 लीटर के हिसाब से दान दे रहे हैं, 10 लीटर वाली गाय को 10 लीटर के हिसाब से दान दे रहे हैं। आप किसी को ऊपर नीचे नहीं कर रहे। ये पशु लंबा दूध देगी, स्वस्थ रहेगी। एक और कैटेगरी जो आता है दूध के अलावा, वो आता है ड्राई एनिमल्स का। ड्राई एनिमल्स मतलब 2 महीने हैं अभी बच्चा देने के लिए, माँ बन जाएंगी ये 2 महीने में, तो उनका 100% एक अलग बाड़ा होना चाहिए, क्योंकि उनको अलग से केयर चाहिए। उनका जो फीडिंग शेड्यूल है या फीडिंग डाइट है वो भी कम्प्लीटली अलग है। वो दान भी उनको अलग जाता है, अलग तरीके का दान जाता है, अलग क्वांटिटी में दान जाता है, ये ध्यान रखना है। फिर एक और ग्रुप आप बना सकते हैं। मान लीजिए बहुत सारे पशु आपके फार्म पे ऐसे हैं जो बहुत सालों से प्रेग्नेंट नहीं हो रहे हैं। 1 डेढ़ 2 साल से ऐसे 3 4 पशु हैं जो 1 डेढ़ 2 साल से प्रेग्नेंट नहीं हो रहे हैं। उनका एक अलग बाड़ा बना सकते हैं, जहाँ पे आप उन पे कंसिस्टेंटली ध्यान रख सकते हैं कि क्या इशू है, क्या आ रहा है, कैसे
क्या इनको स्पेशल ट्रीटमेंट जानी चाहिए, क्या होना चाहिए, डाइट कैसे जानी चाहिए, ये ध्यान रखने के लिए। इसके बाद हम आ जाते हैं बच्चों पे, हीफर्स में। यूजुअली जो बड़ा होता है इसमें पहले जैसे ही बच्चा पैदा होता है काफ, तो उसमें तो काफ को केज में रखना चाहिए। केज में क्यों रखना चाहिए, इसके लिए एक अलग एपिसोड होगा। केज होना चाहिए। केज के बाद बच्ची जो है 3 महीने की बच्ची अलग रहनी चाहिए, 3 से 6 महीने की बच्ची अलग रहनी चाहिए, 6 से 12 महीने की बच्ची अलग रहनी चाहिए। फिर 12 महीने के ऊपर जो गाय प्रेग्नेंट हो गई है, प्रेग्नेंट हीपर्स, यहाँ आपने एआई करा दी, अब उसको अलग रखें। फिर आ गया ड्राई स्टेज में, उसको फिर ड्राई में अलग रखें। ये जो भी मैंने आपको ग्रुपिंग बताई या स्टेजेस बताए, ये सारे बेस्ट फार्म प्रैक्टिसेस हैं। बहुत सारे ऐसे किसान भाई हमारे होंगे जिनके फार्म पे इतनी जगह नहीं होगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, बट कहीं ना कहीं आपको ये स्टार्ट करना है। ऐसे नहीं कि एक साथ ही ऐसे नहीं करेंगे तो खराब हो जाएगा, नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। तो अगर ये आप अगर अपने फार्म पे अपनाते हैं तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। आज की डेट में अगर आप 100 रुपये कमाते हैं, अगर ये प्रैक्टिस आप अपनाएंगे तो आप 110, 120, 130 में पहुंच जाएंगे। आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी मिल्किंग बाड़े से। अगर आपके पास छोटी जगह है तो आप मिल्किंग में चाहे ज़्यादा नहीं तो 2 टुकड़े बना दे, एक गाय जो ज़्यादा दूध देती है, एक गाय जो कम दूध देती है, उसके हिसाब से फीडिंग अलग कराए। जैसे जो आपके पास जगह है आप उस हिसाब से आपके फार्म को मैनेज करें। नहीं तो आप क्या करें, गाय को अलग बांधे और फीड अलग डालें। हम क्या करते हैं, चाहे गाय 10 लीटर की दूध दे रही है, चाहे गाय 20 लीटर की दूध दे रही है, सबको समान दान जाता है। इससे दिक्कत क्या होती है, जो गाय कम दूध दे रही है अगर उसको ज़्यादा फीड जाएगी तो मोटी हो जाएगी और उसका दूध नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी बाखड़ी हो चुकी है, इससे दूध बढ़ने नहीं वाला है। वो मोटी हो जाएगी तो प्रेग्नेंट होने में आपको इश्यू आएगी। मान लीजिए एक पशु है जो ज़्यादा दूध दे रही है, आप उसको कम दाना दे रहे हैं, तो उसका दूध टूटेगा, उसका BCS भी टूट सकता है, वो भी आपको दिक्कत दे सकती है प्रेग्नेंट आने में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी गाय कितना दूध दे रही है, किस स्टेज में है अपने लैक्टेशन में, उसे के हिसाब से उसकी फीडिंग जानी चाहिए। वो आसानी हो कैसे जाती है, अगर आप सही से ग्रुपिंग बनाएं। ये था मोटा मोटी ग्रुपिंग पे एपिसोड। आपको अगर इसमें ग्रुपिंग में कोई स्पेसिफिक डाउट है, कुछ जानना है, तो आप कमेंट दे सकते हैं। और ज़रूर सब्सक्राइब करना ना भूलना। आप अपने दूसरे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि आप लोगों के जो भी डाउट है ग्रुपिंग रिलेटेड उस पर कुछ मदद आ सके। कोई और आपको सवाल है, किसी पे आपको वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट पे लिख सकते हैं। हम आने वाले एपिसोड्स में उसके ऊपर बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।